Hello, good morning, students. Once again, I am here before you with the student of class 10 with a not new topic. Dear students, I hope you must have completed your homework given by me in previous video. I am saying you again and again that it is not necessary for you that you are watching video or you are receiving the material sending by the teachers. It is not enough for you when you don't complete your HW and note copy or you write more and more questions given by the teachers, it will benefit for you, otherwise nothing else. So please watch carefully and questions given by teachers you should complete regularly and completely in your note copy. It is not my order, it is my request, please. क्या समेटेगा हमें वक्त का एक गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं. क्या समेटेगा हमें वक्त का एक गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं. गर सीधी हाथों ने खींची है लकीरें टेढ़ी, गर सीधी हाथों ने खींची है लकीरें टेढ़ी, उस लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं. आप समझ गए होंगे इस लाइन के माध्यम से कि आप विपरीत परिस्थिति में भी पढ़ सकते हैं. विपरीत परिस्थिति में भी आप इस टीचिंग का लाभ उठा सकते हैं. क्वेश्चंस को कंप्लीट करके, नोट कॉपी को बना करके. नाउ लेट अस कम with your topic, and your today's topic is the making of Germany and Italy. It means the unification of Germany and Italy. You can open page number 19. Page number 19, and your today's topic is the making of Germany and Italy. Here is a question with a topic, and a question is Germany. First of all, you are reading the process of the unification of Germany. Here is a question: can the army be the architect of the nation? क्या आर्मी किसी भी देश का यूनिफिकेशन कर सकती है? Yes or no? In the sense of your topic, your answer will be yes. Then how? After 1848, nationalism in Europe moved away. Here, moved away, it means separated from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी, राष्ट्रवाद का जो मतलब था, वह लोकतंत्र और क्रांति से अलग हो गया. नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, राष्ट्रवादी भावनाएं, वह ऑफन मोबिलाइज्ड लोगों को गोलबंद एकजुट करती थी बाय कंजर्वेटिव्स के द्वारा फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. जो रूढ़िवादियों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था, उसको और मजबूत करने की कोशिश थी, और ये नहीं चाहते थे कि किसी भी देश का यूनिफिकेशन हो. तब दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड नेशन स्टेट. और ऐसी स्थिति, this condition you can observe in the case of the process of the unification of Germany and the unification of Italy. आप देख सकते हैं कैसे. As you have seen
जैसा कि आपने देखा है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, वे वाइड स्प्रेड, व्यापक फैली हुई थी अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स, मध्यवर्गीय जर्मन में, वेयर ड्यूरिंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन संत पाल चर्च इन 1840। इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव रीड, आपने पीछे देखा है। हु इन 1848, जिसमें यह देखा गया था 1848 में, ट्राई टू यूनाइट, एक करने की कोशिश थी, टू डिफरेंट रीजन्स, कई क्षेत्रों को। आपने पीछे पढ़ा भी है, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स, तो कई भागों में बटा हुआ था। ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, एक करने की कोशिश की गई थी, एक पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की गई थी जर्मनी में 1848 में बाय द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा। दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो पहल थी या जो प्रारंभ किया गया था, टू नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को एक करने की जो प्रक्रिया थी, वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज, इस परिस्थिति को, इस स्थिति को, इन इनिशिएटिव पहल को दबा दिया गया राजा के सेनाओं के द्वारा, टू द नेशन फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री, सेना के द्वारा, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स। इट मीन्स जंकर्स मीन्स द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रसिया, वे कॉल्ड जंकर्स। तो राजा को साथ दिया लैंड लॉर्ड ने भी, और द डिमांड ऑफ लिबरल मिडिल क्लास वे आर सप्रेस्ड, रिप्रेस्ड, दबा दिए गए। फ्रॉम देन, और तब प्रसिया टुक ऑन द लीडरशिप, तब प्रसिया ने इस स्थिति से निपटने के लिए, ऑफ द मोमेंट, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, टुक ए हार्ड स्टेप बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रसिया, Otto von Bismarck. Actually, Prussia was the neighboring country of Germany. You can say it was a part of Germany, but coincidentally, Prussia was a independent nation where Germany was ruled by the other monarchy. Then, and the king of Prussia, Kaiser William I, you can say William I, to trust to his minister Otto von Bismarck, and Otto von Bismarck was called by ruler of Prussia, king of Prussia, William I, a juggler. प्रसिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क पे इतना विश्वास करता था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को उसी के कंधे पे डाल दिया कि तुम जैसा कर सकते हो करो। और ऑटो वॉन बिस्मार्क को जगलर, बाजीगर कहा जाता था। वह कहता था कि ऑटो वॉन बिस्मार्क एक ऐसा बाजीगर है जो अपने हाथ में हमेशा 5 गेंदा रखता है और उसे हवा में उछालता है, और 2 से 3 गेंदे हमेशा इसके हाथ में होते हैं। मतलब बहुत विश्वास करता था अपने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क पर। तो जर्मनी की प्रक्रिया का जो भार था वह अंत में आकर ऑटो वॉन बिस्मार्क के कंधे पे आ पड़ा। देन its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process. इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वह मेन वास्तुकार था। He was the head and he was the architect of this process, carried out with
the help of Prussian army and bureaucracy, ऑटोवान बिस्मार्क ने प्रसिया के सेना और नौकरशाह की मदद से जर्मनी का एकीकरण करने का यह बीड़ा उठाया। 3 wars over 7 years, और ऑटोवान बिस्मार्क ने 7 साल में 3 युद्ध किए, विथ ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और 7 साल में ये तीनों देशों को एक एक कर को बुरी तरह पराजित किया, क्योंकि ये ही जो 3 देश थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये रोड़ा थे, बाधक थे जर्मनी के एकीकरण में। इसलिए ऑटोवान बिस्मार्क ने आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह के मदद से मिलाकर इन तीनों देशों को पारी पारी से पराजित किया और एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, और तीनों में प्रशिया की जीत हुई, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन, और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को इसने समाप्त किया इन जनवरी 1871। और तब 1871 के जनवरी में द प्रशियन किंग, प्रशिया का जो किंग था विलियम फर्स्ट, वॉज प्रोक्लेम्ड, यह अनाउंस किया, यह घोषणा किया कि जर्मन इम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साय, कि आने वाले कुछ समय में जर्मनी का जो रूलर होगा, जर्मनी का जो यह किंग होगा, वह अनाउंस किया जाएगा। Then you can write a question here, and your question is explain the process of the unification. Explain the process of the unification of Germany. Now, on the bitterly cold morning of 18 January 1871, 18 जनवरी 1871 के कड़ाके की ठंड के सुबह में एन असेंबली कंप्राइजिंग एक बैठक आयोजित किया गया, द प्रिंसेस ऑफ द जर्मनी स्टेट्स, जिसमें जितने 39 जर्मनी के स्टेट से वे सारे राजकुमार वहाँ पहुँचे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी के प्रतिनिधि पहुँचे, इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स, प्रशिया के सारे मुख्य मंत्री पहुँचे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटोवान बिस्मार्क, और प्रशिया का जो मेन आर्किटेक्ट थे इस जर्मन यूनिफिकेशन के, ऑटोवान बिस्मार्क। यू शुड नो ऑटोवान बिस्मार्क इज also called the man of blood and iron, and actually Bismarck completed the unification of Germany, so he is called the man of blood and iron for same cause, for same purpose. Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Bismarck of India because he was completed the unification of Germany. Approximately above 550 princesses were running during the 1947, and by hook and by the crook, Sardar Vallabhbhai Patel completed the unification of Germany. So Sardar Vallabhbhai Patel is also called the man of iron, the man of blood and iron, and the Bismarck of India. It means Bismarck was also present in the bitterly cold morning in 1871,
gathered in the unheated hall of mirror of the place of Versailles, वर्साय के शीशे के ठंडे घर में जहाँ आयोजित किया गया था यह सेलिब्रेशन, वहाँ सारे लोग उपस्थित हुए। टू प्रोक्लेम, टू अनाउंस, टू डिक्लेयर, यह घोषणा करने के लिए दैट हु विल बी द रूलर ऑफ, हु विल बी द एम्परर ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी। आखिर इस नए एकीकृत जर्मनी का नया रूलर कौन होगा, इसे अनाउंस करने के लिए सारे लोग उस वर्साय के शीश महल में एकत्रित हुए। बाय द कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसिया, और यह अनाउंस किया गया कि नाउ फ्रॉम 18 जनवरी 1871 कैसर विलियम फर्स्ट विल बी द रूलर ऑफ जर्मनी नाउ, ही वॉज द रूलर ऑफ प्रसिया also। यह घोषणा किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी के एकीकरण के फलस्वरूप प्रशियन किंग को यह अनाउंस किया गया कि यह जर्मनी का भी यह रूलर होगा। और तब द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जर्मनी के राष्ट्र के बनने की जो प्रक्रिया थी, हैड डेमोन्स्ट्रेटेड, को प्रदर्शित किया गया द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर की मदद से। प्रशिया के लोगों को आधार मानकर, राजा को आधार मानकर प्रदर्शन किया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे प्रशिया अपने यहाँ विकास कर रहा है, उसी प्रकार अब जर्मनी भी उसी का नकल करते हुए इनिशिएटिव करेगा और यहाँ भी उसका विकास करेगा। एंड देन द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जर्मनी में भी प्रशिया की तरह नए करेंसी पर जोर दिया गया। यू हैव रीड इन प्रीवियस टॉपिक दैट देयर वॉज नो सिंगल करेंसी इन जर्मनी, ईच पार्ट, ईच रीजन हैज ओन करेंसी वेट मेजरमेंट। तो वे जो सिस्टम था वह हट गया और प्रशिया की तरह जर्मनी का भी अब एक सिस्टम करेंसी को माना गया और ये भी मॉडर्नाइज करते हुए किया गया। बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया प्रशिया की तरह जर्मनी में भी। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियरी को भी, जो न्यायपालिका थी, इसको भी मॉडर्नाइज किया गया बाय द हेल्प ऑफ बिस्मार्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रशिया इन जर्मनी में। मतलब जो एक प्रशिया में जो सब कुछ था उसी को हूबहू जर्मनी में उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। और तब प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस, प्रशिया के जो पैमाना था, जो मानक था और वहाँ का जो अनुभव था, ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये अक्सर गाथाओं में, कहानियों में यह कहा जाता था कि हाउ डिड प्रशिया प्ले ए क्रूशियल रोल in the unification of Germany. How did Prussian King Kaiser William I play a crucial role in the unification of Germany? How did Chief Minister of Prussia play an important role for the unification of Germany? And then finally the unification of Germany completed by the help of Prussian Chief Minister Otto von Bismarck. इस प्रकार you can watch in page number 19 ये कहाँ प्रोक्लेम किया गया था या घोषणा किया गया था that Prussian King Kaiser William I will be the ruler of Germany also। यहाँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार
आज का यह टॉपिक कंप्लीट होता है। और एक बार मैं पुनः कहूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार अवश्य देखें, इसको समझें, और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे मैं इसे भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा नोट्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाकर। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स मैं करूंगा और नोट्स बना के भेजूंगा, उससे अपने नोट कॉपी में बनाएं और ये ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।